अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करने वाले हैं डुप्लीकेट विदाउट यूज़र सिलेक्टेड कैनोनिकल की। अगर आपकी पेज इंडेक्सिंग में ये एरर शो हो रहा है तो इसी के परमानेंट सोल्यूशन के लिए आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये इशू आ रहा है डुप्लीकेट विदाउट यूज़र सिलेक्टेड कैनोनिकल। यहाँ पर अफेक्टेड पेज में मेरे पास 1 पेज शो हो रहा है। हो सकता है आपके यहाँ पर एक से ज़्यादा पेजेस हों, थाउजेंड्स में हों या फिर हंड्रेड्स में। तो उन सब का सेम सोल्यूशन होगा यहाँ पर। अब मैं इस यूआरएल को जो कि इंडेक्स नहीं हुआ और जिसे गूगल सर्च कंसोल ने डुप्लीकेट कह दिया है उस यूआरएल को दिखाऊंगी। तो ये देखें, ये हमारे पास यूआरएल इंडेक्स नहीं हुआ और इसके लास्ट पर देखिए कि m=1 आ रहा है। यानी कि अब ये डुप्लीकेट विदाउट यूज़र सिलेक्टेड कैनोनिकल में ये वाले यूआरएल को उन्होंने डुप्लीकेट कह दिया है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास एक यूआरएल इसी के साथ का ऐसा है जो कि इंडेक्स हो चुका है। तो गूगल ऐसा नहीं करता कि दो सेम कंटेंट वाले यूआरएल को दोनों को इंडेक्स कर दे, उनमें से किसी एक को इंडेक्स करेगा और दूसरे को उसने डुप्लीकेट का नाम दे दिया है। अब ये देखें, ये वाला यूआरएल हमारे पास इंडेक्स हुआ है, इसे मैं आपको दिखा देती हूँ। सेम पोस्ट का यूआरएल है हमारे पास और देखें यूआरएल इज ऑन गूगल। ये वाला हमारे पास यूआरएल जिसके लास्ट पर m=1 नहीं है वो हमारे पास इंडेक्स हुआ है। अब यहाँ से इसी यूआरएल को, इसी पोस्ट को मैं आपको दिखा देती हूँ। अब आप देख लें करप्शन वाले ऐसे का है यूआरएल। तो यहाँ से मैं करप्शन सर्च करके ब्लॉग में आपको वो वाली पोस्ट दिखाऊंगी और हम देखेंगे कि ये जो m=1 लास्ट पर आ रहा है और उसे गूगल ने डुप्लीकेट करार दे दिया है, तो उस वाली पोस्ट को हम देखेंगे। अब किसी भी यूआरएल के लास्ट पर अगर आपको m=1 नज़र आए तो ये कोई एरर नहीं है, बल्कि ये AMP वर्जन्स हैं। मोबाइल वर्जन्स में आप जब भी देखेंगे तो उन यूआरएल के लास्ट पर m=1 लिखा होगा। अब यहाँ पर मैं देख लेती हूँ, यहीं पर सेंटर पर आपने क्लिक करके इस यूआरएल को इंस्पेक्ट करके देख लेना है और हम देखेंगे कि इस यूआरएल के साथ ऑटोमेटिकली m=1 लग जाएगा। अब यहाँ से हम इंस्पेक्ट करेंगे और इस वाले डेस्कटॉप वर्जन को हम मोबाइल वर्जन में, यानी कि जिसके लास्ट पर m=1 नहीं है, उसके साथ देखेंगे कि मोबाइल वर्जन में ऑटोमेटिकली m=1 लग जाता है। ये बात मैंने पहले भी आपको बता दिया कि m=1 होता क्या है और ये किस तरीके से आता है। तो ये देखें, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया है। अब हम कोई ऐसा सोल्यूशन करेंगे कि मोबाइल वर्जन में करने के बावजूद लास्ट पर m=1 नहीं आएगा। अब गूगल सेम कंटेंट वाले 2 यूआरएल को तो इंडेक्स नहीं करेगा। आप चाहें तो आप इस वाले यूआरएल को जो इंडेक्स हुआ है उस यूआरएल पर रीडायरेक्ट कर सकते हैं। एक मेथड तो इसका ये हो गया। यहाँ पर मेरे पास तो एक पेज था जिसे अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से जाकर और आपने एरर्स एंड रीडायरेक्ट्स में जाना है, इसकी ब्लॉगर की सेटिंग में। यहाँ से आपने ढूंढ लेना है एरर्स एंड रीडायरेक्ट्स। ये देखें, यहाँ से कस्टम रीडायरेक्ट को चूज करना है, ऐड पर क्लिक करना है। अब फ्रॉम में क्या कौन सा वाला डालना है आपने जो कि इंडेक्स नहीं हुआ और उसको .com के बाद सारा यूआरएल को कॉपी करना है। इसी तरीके से उस वाले यूआरएल को जो इंडेक्स नहीं हो रहा उसको फ्रॉम में ऐड करना है और यहाँ से आपने देख लेना है .com के बाद यूआरएल को कॉपी करना है। अब 2 क्या करेंगे, 2 में वो वाला यूआरएल ऐड करेंगे जो हमारे पास इंडेक्स हुआ है, यानी कि जो इंडेक्स नहीं हुआ उस वाले यूआरएल को हम जो इंडेक्स हुआ उस पर यहाँ से रीडायरेक्ट करवा देंगे। अब अगर मैं आपको यहाँ से दिखा दूं तो ये देखें, हमारे पास फ्रॉम में मैंने m=1 वाला यूआरएल ऐड किया और जो इंडेक्स हुआ उसको 2 में ऐड कर दिया है। इसको यहाँ से सेव कर देंगे। अब जो भी डुप्लीकेट वाले एरर्स वाले पेजेस या यूआरएल होंगे उनको इसी तरीके से आप कस्टम रीडायरेक्ट से रीडायरेक्ट करवा सकते हैं उन यूआरएल पर जो कि इंडेक्स हुए हैं। अब यहाँ पर अगर थाउजेंड्स में हमारे पास यूआरएल हों तो उन सबको अगर आप यहाँ पर ऐड करते जाएं तो ये इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि आप कितने यूआरएल को यहाँ पर कर देंगे और ये टाइम वेस्ट होगा। अगर आप चाहें तो इस तरीके से रीडायरेक्ट तो कर सकते हैं, एक तरीका ये है और ये बिल्कुल ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। और गूगल सर्च कंसोल से जाकर आप उन यूआरएल को कॉपी करके, ताकि उसकी स्पीड डिक्रीज ना हो,
गूगल सर्च कंसोल में रिमूवल्स की ऑप्शन मिलेगी। आपने उन सभी यूआरएल को कॉपी करके यहाँ से आना है, न्यू रिक्वेस्ट करना है और यहाँ पर सबमिट करवा देना है। एंटर यूआरएल में आप उस यूआरएल को जो कि एरर शो करवा रहा है उसको यहाँ से सबमिट करवा देंगे। अब मैं यहाँ सबमिट नहीं करवा रही। अगर आपने सभी यूआरएल को वहाँ पर एक बार रिडायरेक्ट करवा लेना, उन सबको यहाँ पर रिमूवल में उसी तरीके से ऐड करके रिमूव की रिक्वेस्ट सबमिट करवा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक कोड एंटर करूँगी, यहाँ पर कोड प्लेस करूँगी। आपने अपने थीम का पहले बैकअप ले लेना है ताकि अगर कोई मिस्टेक हो तो फिर आप उसे रिस्टोर कर सकें। यहाँ से मैं एडिट HTML करूँगी, ब्लॉगर के थीम में एक ऐसा कोड प्लेस करूँगी। ये देखिए आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी आपको। इस वाले कोड को हम प्लेस करेंगे। आपने कोड को कॉपी करना है, सिंपली उस पूरे कोड को एज इट इज़ कॉपी कर लेना है और फिर अपने ब्लॉगर के थीम में आपने जो भी अप्लाई किया होगा उसमें बिल्कुल लास्ट पर चले जाना है। अपने ब्लॉगर के थीम में जाना है आपने और यहाँ से बिल्कुल लास्ट पर हम आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा थीम ख़त्म हो गया है। अब आपने कोड को एंटर कहाँ करना है, कहाँ पर प्लेस करना है, इसे आपने ध्यान से देख लेना है। लास्ट पर आपको जो बॉडी टैग नज़र आ रहा होगा, ये देखें हमारे पास सेकंड लास्ट पर हमें मिला है। जो भी आखिरी बॉडी टैग होगा आपने उससे ढूंढना है, बिल्कुल एंड पर जाना है और बॉडी टैग को ढूंढना है। उस बॉडी टैग के ऊपर आना है, ऊपर वाली आपने रो देखनी है। ये वाली मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें आपने प्लेस करना है अपना वो वाला कोड। किस तरीके से, यहाँ पर लाकर आपने एंटर प्रेस करना है बॉडी टैग से ऊपर। ये अब यहाँ पर जगह मिल गई है हमें कोड प्लेस करने की। उस सारे कोड को जो कि मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, आपने यहाँ पर Ctrl+V से उस कोड को पेस्ट कर देना है। अब ये देखिए हमारे पास कोड प्लेस हो चुका है और यहाँ से इस सेटिंग को सेव कर देंगे। यहाँ पर प्रोसेसिंग आ रहा है, अभी ये यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, हमारा अपडेट सक्सेसफुल। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे पास जो डुप्लीकेट विदाउट यूजर सिलेक्टेड कैनोनिकल है उसको आप परमानेंटली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप सेटिंग्स में कस्टम रीडायरेक्ट में ऐड कर रहे हैं तो अभी मैं आपको दिखा दूं पहले कि यहाँ पर मेरे पास 9 आइटम है। मैंने उस वाले जो यूआरएल को सबमिट करवाया था उसे रिमूव कर दिया ताकि आपको ये ना लगे कि वहाँ पर मैंने रीडायरेक्ट करवाया, इसलिए इस तरीके से यहाँ पर शो हो रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखाऊंगी कि किस तरीके से उस कोड की हेल्प से ऑटोमेटिकली वो पेजेस रीडायरेक्ट हो जाएंगे। उसी वाली पोस्ट को हम ओपन कर लेंगे जिस पर डुप्लीकेट विदाउट यूजर सिलेक्टेड कैनोनिकल का एरर आ रहा है। अब इसके लास्ट पर मैं M=1 लिखूंगी और इसे एंटर करके देख लेते हैं। अभी ये देखें यहाँ पर मैंने कुछ भी खुद से स्टॉप करके वीडियो को या फिर रिमूव नहीं किया, ऑटोमेटिकली M=1 रिमूव हो गया है। अब मैं आपको इसको मोबाइल वर्जन में भी करके दिखा देती हूँ। यहाँ से ये मोबाइल वर्जन में आ गया है और इसको मैं यहाँ पर इसी पेज को रिफ्रेश करूंगी तो ये देखें M=1 आया है और आते ही ये यहाँ से ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया है। ये देखें वो यूआरएल के सामने से जो मोबाइल वर्जन्स में M=1 आता है वो रिमूव हो चुका है। यानी कि उस कोड में हमने अपने ब्लॉग को, गूगल को ये बताया कि हमारे जो भी यूआरएल हैं वो M=1 वाले नहीं हैं, दूसरे यूआरएल हैं और हमें ये डुप्लीकेट का एरर ना दिखाया जाए क्योंकि हम सिर्फ उसी एक सेम यूआरएल पर काम कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पर मैं उस वाले यूआरएल करप्शन वाले को छोड़कर हमने यहाँ डेमोक्रेसी वाले पर मैं करके दिखा दूं तो ये देखें यहाँ पर भी M=1 ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया है। इसी तरीके से जो भी यूआरएल होगा वो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट करता जाएगा। अब सिर्फ काम इतना नहीं करना आपने, ये हमने कोड प्लेस कर दिया है। आपने जब कोड प्लेस कर देना है उसके बाद यहाँ पर आकर वैलिडेट फिक्स करना है। वैलिडेट फिक्स की ऑप्शन दे देनी है, यहाँ पर वैलिडेशन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक अफेक्टेड पेज है, हो सकता है आपके ज़्यादा हों। अगर आप रिमूवल वाला काम कर रहे हैं या फिर कस्टम रीडायरेक्ट में ऐड कर रहे हैं उसको, तो याद रहे आपने सभी यूआरएल को रीडायरेक्ट करवाने के बाद फिर आकर वैलिडेट फिक्स की ऑप्शन देनी है और फिर ही वैलिडेट फिक्स यहाँ पर स्टार्ट करनी है। ऐसा नहीं है कि आप 1-2 यूआरएल को कॉपी करके वहाँ पर रीडायरेक्ट करवा दें और उसके बाद आप यहाँ पर आए वैलिडेट फिक्स कर लें और उसके बाद फिर से आप रीडायरेक्ट करवाने लगें, तो इस तरीके से आपका ये जो इश्यू है वो सॉल्व नहीं होगा।
अगर आपको लग रहा है कि गूगल सर्च कंसोल में इन एरर्स के रहते हुए आपके ब्लॉग की स्पीड स्लो हो रही है, तो आप इन सभी ये जो यूआरएल हैं उन रिमूवल्स में जाकर आपने उन सभी यूआरएल को कॉपी करते जाना है और वहाँ पर यूआरएल्स को रिमूव करने की रिक्वेस्ट सबमिट करवाते जानी है। तो ये सभी गूगल सर्च कंसोल से कुछ वक्त के बाद रिमूव हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं एक और बात ऐड करूँगी कि अगर आपके ब्लॉग पर डुप्लीकेट विदाउट यूज़र सिलेक्टेड कैनोनिकल जैसे या फिर कोई भी कैनोनिकल इशू आ रहा है, तो उनको सॉल्व करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। अगर उनको सॉल्व आप ना भी करें तब भी ये ना तो आपकी इंडेक्सिंग में कोई इशू करेगा, ना ही ये आपकी मोनेटाइजेशन को इफ़ेक्ट करेगा। यानी कि अब गूगल कभी भी दो सेम ऐसे यूआरएल जिनमें सेम कंटेंट हो उनको दोनों को इंडेक्स नहीं करता, उनमें से किसी एक यूआरएल को इंडेक्स करता है और दूसरे को वो डुप्लीकेट कह देता है। अब वो डुप्लीकेट क्यों हुआ है? क्योंकि वो तो मोबाइल वर्जन का यूआरएल है। मोबाइल वर्जन में हमेशा उसके लास्ट पर $m=1 आ जाएगा। तो इसलिए अगर आप चाहें तो आप इस वाले एरर को सॉल्व ना भी करें, क्योंकि ये कोई एरर नहीं है, बल्कि गूगल ने सिर्फ इतना बताया है कि इसी के साथ का यूआरएल एक क्रिएट हुआ है जो कि उसने डुप्लीकेट कह दिया और उसे इंडेक्स नहीं किया। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।